पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग को गुजरे 2 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर भारतीय वजीर आजम मोदी पर मुसलसल तनकीद जारी है। ना मोदी ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक सवालों के जवाब दे रहा है और ना ही अपोजिशन और आवाम को मुतमईन करने में कामयाब हो रहा है, बल्कि अब मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे बैनुल अक़वामी मीडिया हिंदुत्व नजरिए को तरवीज देने से ताबीर कर रहा है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ, बंगाली मुसलमान बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। मोदी सरकार बंगाली मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में मसरूफ हो चुकी है और हिंदुस्तानी मीडिया इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हिंदुस्तानी वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में मुकीम बंगाली मुसलमानों को गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें बेदखल भी किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल से अब तक हजारों बंगाली मुसलमानों को कैंपों में कैद किया जा चुका। सिर्फ गुज़िश्ता माह 50 से ज़ायद बंगाली मुसलमानों को हफ्तों कैद रखा गया। मोदी से ऑपरेशन सिंदूर पर सवालात पूछे जाने के साथ साथ अब मोदी से मेक इन इंडिया से मुतालिक भी सवाल पूछे जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते मोदी के सबसे बड़े मुखालिफ राहुल गांधी ने इंकशाफ किया कि मोदी और अडानी ने इस्राइली दिफाई वेबसाइट की नकाली से अरबों की कमाई का खेल रचाया। अडानी ने एक इस्राइली दिफाई वेबसाइट को कॉपी किया और उसका नाम बदलकर अडानी डिफेंस रख दिया और इस तरह वो नंबर 1 सेल्समैन बन गया। राहुल गांधी के मुताबिक इस्राइली नेकियो और अबे राइफल्स को भारतीय बताकर मोदी सरकार सिर्फ लेबलिंग का कमीशन खा रही है। मोदी का दिफाई बजट आवाम की नहीं बल्कि अंबानी और अडानी की तिजोरियां भरता है। जो पैसा फौजियों की पेंशन और ट्रेनिंग पर लगना था वो अब अडानी डिफेंस को जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र के नायब वजीर आला ने भी मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार को तीसरी बड़ी मईशत बनने के दावे खोखले हैं। वजीर आला अजित पवार ने मोदी से पूछा कि हिंदुस्तान तीसरी बड़ी मईशत बन गया है, मगर इमारतों और पुलों के गिरने का जिम्मेदार कौन है? जब मुल्क में पुल गिर रहे हों, सड़कें बैठ रही हों और लोग मर रहे हों, तो इस तरक्की का क्या फायदा? मोदी सरकार के दावों और रवा माह हिंदुस्तान में होने वाले वाकयात से मुतालिक दी वायर ने अपनी रिपोर्ट में उन पुलों और फ्लाईओवर्स की तफसीलात लिखी हैं जिनके गिरने से करोड़ों रुपए के नुकसान के अलावा जानी नुकसान भी हुआ है। दी वायर के मुताबिक 15 जून को पुणे में इंद्रायणी नदी पुल गिरने से 4 अफराद हलाक हुए, जबकि 4 जुलाई को मुंबई में 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाईओवर पर गड्ढे पड़ गए और 9 जुलाई को गुजरात के शहर में महसागनरी में पुल गिरने से 20 अफराद हलाक हुए। यही नहीं, मोदी सरकार ने बिहार इलेक्शन से कबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मदद से लाखों वोटर्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने से महरूम कर दिया है। यही नहीं, मोदी के हिंदुस्तान में इस वक्त एक मजाक चल रहा है। बिहार इलेक्शन से मुतालिक फ्रॉड को अगर कोई एक्सपोज करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 दिन कबल ही सीनियर सहाफी अजीत अंजुम को महज इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल में होने वाले फ्रॉड को एक्सपोज किया था। भारतीय सीनियर सहाफी रावेश कुमार ने अजीत अंजुम की गिरफ्तारी को लेकर बहुत से अहम सवालात भी उठाए हैं, मगर ऑपरेशन सिंदूर की तरह बिहार फ्रॉड से मुतालिक भी मोदी अपनी जबान मुकम्मल तौर पर बंद रखे हुए हैं। शायद किसी ने मोदी के बारे में ही कहा था कि इलेक्ट अ क्लाउन, एक्सपेक्ट अ सर्कस। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।